नमस्कार साथियों, शब्द संवाद में आपका स्वागत है। साथियों, पढ़ते पढ़ते कभी कभी कोई ऐसी रचना आपकी दृष्टि के सामने से निकल जाती है जो बहुत समय तक आपके मन मस्तिष्क में घूमती रहती है, या फिर ऐसी कोई समसामयिक घटना घट जाए जो उस रचना में वर्णित घटना से साम्य रखती हो, तो फिर वो रचना आपके सामने बार बार आंखों के सामने आने लगती है। बहुत पहले मैंने एक रचना पढ़ी थी जो आजकल की परिस्थिति के हिसाब से बिल्कुल सटीक है। वो रचना एक लघु कथा थी जिसको लिखा था मधुदीप जी ने, जो अब दुर्भाग्य से हमारे साथ नहीं हैं, और उस रचना का शीर्षक है लौह द्वार। साथियों, ये एक ऐसी रचना है जो स्त्री द्वारा प्रताड़ित पुरुष के जीवन को बर्बाद करने की कथा है। लौह द्वार यानी जेल का एक द्वार है जिसके पीछे पुरुष अपना सारा जीवन बिता देता है केवल एक झूठे आरोप के चलते। मधुदीप जी एक ऐसे लघु कथाकार रहे हैं जिन्होंने केवल लघु कथा का सृजन नहीं किया बल्कि उसकी आलोचना के लिए भी बहुत काम किया। उन्होंने दिशा प्रकाशन का संचालन किया और उसके माध्यम से पड़ाव और पड़ताल नामक एक पुस्तक श्रृंखला निकाली जिसके करीब 32 खंड उन्होंने प्रकाशित किए, और इसमें लघु कथा, उसकी आलोचना और लघु कथाकारों के बारे में जानकारियां, ये सब उस पड़ाव और पड़ताल के 32 खंडों में मिलती हैं जो देश भर के लघु कथाकार थे उसमें। और सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने लघु कथा के आलोचकों का भी निर्माण किया, उनको भी स्थापित किया। दुर्भाग्य की बात है कि आज मधुदीप जी हमारे साथ नहीं हैं, किंतु उनकी लघु कथाएं, उनके पड़ाव और पड़ताल लघु कथा साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाए हुए हैं और आगे भी बनाए रहेंगे। आइए सुनते हैं उनकी लघु कथा लौह द्वार, जिसकी प्रस्तुति मैं स्वयं कर रहा हूं। मैं तिहाड़ जेल का लौह द्वार हूं। अभी अभी जो व्यक्ति अपने लस्त पस्त शरीर को किसी तरह आगे धकेलता हुआ मुझसे बाहर निकला है, मैं उसे कैदी नंबर 506 के नाम से पहचानता हूं। वैसे उसका नाम दिनेश वर्मा है, जिसे मेरे साथ ही दूसरे सभी भी भूल चुके हैं। यह नंबर ही अब उसकी पहचान बन चुका है। 3 साल पहले जब इस व्यक्ति को मुझ तक लाया गया था तो इसने यहां चीख चीख कर कहा था कि वो निर्दोष है और उसने किसी का बलात्कार नहीं किया। मुझ तक आने से पहले यह पुलिस और अदालत के सामने भी चिल्लाया होगा कि वो और नीलिमा पिछले 4 साल से लिव इन में रह रहे थे और अब नीलिमा उसका सब कुछ अपने नाम करवाने के लिए उसे ब्लैकमेल कर रही है। पुलिस ने उसे सिर्फ हड़काया था, न्यायालय ने आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी और मुझ बेजुबान ने तो कितने ही दिनेशों को अंदर बाहर आते देखा है। आज 3 साल बाद ऊपरी अदालत के कानों में सच्चाई की भनक पड़ ही गई। अभियोजन पक्ष उसे वहां दोषी साबित करने में पूरी तरह विफल रहा, तो उस अदालत ने उसे बाइज्जत बरी कर दिया। इस समय रात सड़कों पर उतर रही है। मेरे सामने ही वो चौराहा है जिससे निकलकर 4 सड़कें अलग अलग दिशाओं में जा रही हैं। चारों सड़कें बिजली की तेज रोशनी में नहाई हुई हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि उस चौराहे की तरफ बढ़ते इस दिनेश की भी दूसरे कई दिनेशों की तरह ही चारों राहें अंधकार में डूब चुकी हैं। मैं इन दिनेशों की हालात से आक्रोशित होकर चीखना चाहता हूं, लेकिन मैं चीख नहीं सकता। मैं लौह द्वार हूं। साथियों, आपने ये लघु कथा सुनी। निश्चित रूप से मर्म स्पर्शी लघु कथा है। इस लघु कथा के बारे में अपने विचार, अपनी टिप्पणियां, अपनी प्रतिक्रियाएं हमको भेजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल पर प्रसारित ये कार्यक्रम आपको कैसे लगते हैं, इस पर भी अपने विचार रखिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें, जिससे ऐसे ही साहित्यिक कार्यक्रम हम आपके लिए लाते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।